संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशा में जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा, जो उनकी निराशा में जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही है, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते बल्कि उन्हें बदुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही निर्भर करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जीवन के नियम। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत व लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? स्वयं पर विश्वास रखें, लक्ष्य बनाएं एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। खुश रहें, खुद को प्रेरित करें, असफलता से दुखी न होकर उससे सीख लें, क्योंकि अनुभव हमेशा खराब अनुभव से ही आता है। सकारात्मक सोचें, विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर है एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। सच बोलें, ईमानदार रहें, प्रकृति से जुड़े अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जिसमें आपकी रुचि हो। वर्तमान में जिएं, सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता ही है एवं वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा यही रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशी को खुद नियंत्रण कीजिए। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर हैं। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश एवं काम न बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है, इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाओं कम करें, अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है। वर्तमान में जिएं।
हमें दिन में 70,000 से 90,000 विचार आते हैं और हमारी सफलता एवं असफलता इसी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए हमें योजना करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। मेहनत एवं लगन। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाते रह जाते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय का होना भी अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहां भी जाए वह वहां के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र भी जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं जो उसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होता है। व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वार्तालाप दक्षता व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भड़का सकती है। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना इत्यादि वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम है। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। अंत में एक ही बात, जरूरतमंद की मदद कीजिए क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की जरूरत हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।